हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल को आप करंट या नॉन करंट में कैसे क्लासिफाई करोगे। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, करंट एसेट है या नहीं है, उसको क्लासिफाई करने के लिए आपको दो कंडीशन समझाई थी। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, उस वीडियो को देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी है। 5 केसेस दिए हैं, पांचों में आपको बताना है कौन सी करंट लाइबिलिटी और कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हम समझ लेते हैं। करंट लाइबिलिटी के लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी है, और दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो करंट लाइबिलिटी है, अदरवाइज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर आप पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कर देते हो। मतलब ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? आपने किसी सामान को खरीदा, और उस सामान को खरीद कर क्या, अगर आप उसे प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन करते हो, आगे प्रोडक्ट को बनाते हो, तो उसको बनाने में पीरियड, फिर उसके बाद उसको बेचने में पीरियड, और जो आपने बेचने के बाद पेमेंट रिसीव की, तो ये जो पूरा सर्कल आपका घूमा, इस पूरे सर्कल को पूरा होने में जो टाइम पीरियड लगा, वही आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। अब ये हर कंपनी का अलग होगा। तो अगर आपने पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कर दी है, या आपने विद इन 12 मंथ्स पेमेंट कर दी है, कहां से? अगर आपकी लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2000 को खत्म होती है, तो 1 अप्रैल से आपके 12 महीने शुरू हो जाएंगे, और वो 12 महीनों के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी, तो वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप उसे करंट लाइबिलिटी में डालो, अदरवाइज नॉन करंट। तो फर्स्ट केस देखते हैं, जहां पर 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है और पेमेंट कहा जा रहा है कि 11 महीने में हो सकती है। ऑपरेटिंग साइकिल से तो बाहर आ गया, ये 1 महीना डिले पेमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो। दूसरी कंडीशन, क्या ये विद इन 12 मंथ्स पेमेंट हो रही है? हाँ, विद इन 12 मंथ्स पेमेंट हो रही है, 12 महीनों के अंदर पेमेंट हो रही है, तो ये आपकी फर्स्ट केस में करंट लाइबिलिटी होगा, क्योंकि इसने एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है, सेकेंड वाली को, तो ये करंट लाइबिलिटी है। दूसरा केस, 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है और आप पेमेंट करने वाले हो 12 महीने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल से 2 महीने डिले हो रहा है, ये तो बाहर निकल गया। लेकिन विद इन 12 मंथ्स है, तो एक कंडीशन सेकेंड वाली आप सेटिस्फाई कर रहे हो, फर्स्ट वाली नहीं कर रहे, तो करंट लाइबिलिटी है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ये हमने कर ली। थर्ड केस में 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है और पेमेंट आप 13 महीने में करने वाले हो, तो ये 13 महीने का पीरियड अगर है, और फर्स्ट कंडीशन तो 13 महीने हो गया, तो 3 महीने वैसे डिले हो गया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या विद इन 12 मंथ है? नहीं, दूसरी भी नहीं हो रही, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये क्या हो गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। फोर्थ केस में आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 14 महीने का, 14 मंथ्स, और पेमेंट आप कर रहे हो 13 महीने में, तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट हो रही है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन में 12 महीने से ज्यादा का पीरियड लग रहा है, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल वाली, तो ये क्या हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी। फिफ्थ केस में ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है और आप पेमेंट कर रहे हो 16 महीने, तो ऑपरेटिंग साइकिल से 1 महीना डिले हो गया, फर्स्ट केस नहीं सेटिस्फाई कर रहा। सेकंड कंडीशन 12 महीने की, 12 महीने वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या बन गई नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपने पांचों केसेस में दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके देखा और समझा कि किसको करंट लायबिलिटी में डालना है और किसको नॉन करंट लायबिलिटी में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अब आप गलती नहीं करोगे। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।